All right. वाह। तो एक काम करते हैं। um, I want to write this. I want to write a program जो कि लेट्स से n इनपुट करवाए। ठीक है। n की वैल्यू लेट्स से 5 है। ठीक है। तो वो ये आउटपुट कर 1 1 1 2 2। आउटपुट करवाए 3 4। तो क्या करे? कैन यू गेस? 4 8 1000। नहीं, नहीं हुआ। 1। ठीक है। उसे करवाया 5 16 और करवाए 10,000। हम्म। हम्म। अच्छा। ऑलराइट। ऑलराइट। इस तरह का एक सवाल आपके मिड टर्म एग्जाम में होगा। ठीक है। मैं तो पहले बता दूं। तो अगर आपने गौर से देखें तो क्या हो रहा है? एवरी वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है। एंड दिस इज सीक्वेंस बेसिकली जिसके अंदर 3 सीक्वेंसेस चल रहे हैं। ये बात नहीं, एक्चुअली 4। एक ओवरऑल बराबर। ठीक है।
एक ओवरऑल लूप है जो कि कितनी दफा चलाएगा, 5 दफा चलेगा। ओके, उसको कौन गवर्न कर रहा है, ये एन गवर्न कर रहा है। ये बात सुन रहे, फिर उसके अंदर 3 सीक्वेंसेस और हैं इंटरनेट, एवरीबडी कैन सी दैट। बात सुन रहे जी, आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? एक्सपर्ट होता है। अगर मैं पहली सीक्वेंस को देखूं या पहले हर सीक्वेंस की जो टर्म है, जो कि पहली टर्म को देखूं, उसमें क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस, 1 2 4 8 16, क्या बात। Here the change is not of addition but multiplication। बात समझ में आई? और सिमिलरली अगर आप थर्ड को देखें तो थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, बट 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बात समझ में आई? चाहूं तो मैं डिवीजन की बना सकता हूँ। ये बात समझ में आई? एक जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, एक सब्ट्रैक्ट हो रही है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो एक्चुअली आई कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज आई वांट। ये समझ में आई बात? ठीक है। सो लेकिन इसको कोड करता हूँ, तो कोड कैसे करेंगे? सो द थिंग इज, पहले मुझे कुछ करना है। मैं कहता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 1, मैं कहता हूँ while i इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ मैं कहता हूँ i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, फ्लैश करवा लेते हैं इंटीजर n, और मैं कहता हूँ सी आउट हाउ मेनी टर्म। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम सी एन एन का। ठीक, डज इट मेक सेंस? क्या, तो अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अगर मैं इसको देखूं तो ये कितनी दफा लूप चलेगी। Sorry? अगर आप लोग गौर से देखें तो पहले आई की वैल्यू 1 है, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अंदर आएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, फिर अंदर आएगा। आई की वैल्यू 4 होगी, फिर अंदर आएगा। आई की वैल्यू 5 होगी, फिर अंदर आएगा। फिर आई की वैल्यू 6 होगी, लेकिन ये अंदर नहीं आएगा। हाउ मेनी टाइम इट हैज एंटर्ड इन द वाइल ब्लॉक? 5। ये समझ में आ गई बात? अगर मैं इसको जीरो से शुरू कर देता, तो यहाँ पर मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया हुआ है, तो ये 6 बन जाता है। तो बस में, और अगर मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ तो देन दिस शुड बी आई इज लेस देन एन। ये समझ में आ गई बात? वीडियो करने का एक और तरीका भी है, अगर मैं आई को 10 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन 10 प्लस एन। ये बात सुने, यानी मैं काउंटिंग ही 10 से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो 10 11 12 13 14 से मैंने, बिकॉज 14 एक्यूमुलेट्स, 10 से 14 तक 4 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। ये बस है, एक्चुअली आई कैन स्टार्ट लूप, आई कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम एनी। ये बात समझ रहे? डज इट मेक सेंस? आई कैन एक्चुअली डू वन मोर थिंग कि मैं, ये एन है ना, ये एन है ना, मैंने कितना चलाना है, मैं कहता हूँ लेट से मैंने 5 दफा चलाना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं 5 दफा का कहता हूँ, तो 5 डिवाइड बाई 2 कर, 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2 होता है। ओके, और मैं उसको किसी को नंबर को मल्टीप्लाई बाय -1 व्हाट विल हैपन? तो ये -2 हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट आई कैन डू इज कि मैं लूप को स्टार्ट करूं -2 से, तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 एंड देन 2। आई कैन डू काउंटिंग इन एनी वे। ये बस नहीं, मुझे सिर्फ काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का मुझे जहन में दिमाग बनाना है। तो थिंग यू कैन थिंक ऑफ इट इन एनी वे यू लाइक। तो इसलिए आपको कोई बच्चे मिलेंगे जो 0 से स्टार्ट करेंगे, कई होंगे जो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कई होंगे जो माइनस में 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो नेचुरली होता है। तो बात सुन रहे हैं? ठीक है, सो वट एवर वे यू वॉन्ट, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि काउंटिंग इज,
व्हाट आई शुड बी केयरफुल अबाउट इज कि अच्छा मैंने काउंट कितना करना है, एंड दैट इज समथिंग आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। समझ में आ गई बात? ठीक है? कुछ बातें और है जो कि आपको मैथमेटिकली पता होनी चाहिए, कि मैं कुछ जनरल बात करता हूँ। तो ये कि एक बात याद रखें कि अगर मैं कहूं ना मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंट करना है, अगर मैं कहूं मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंट करना है, तो कितने नंबर मैंने काउंट किए? 10 काउंट कैसे निकाल? मैं एक और सवाल पूछता हूं, आप देखें, अगर मैं कहूं कि मैंने 100 से लेकर, अब और सुनिएगा, ये सवाल का अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। व्हाट अबाउट कि मैंने 100 से लेकर 110 तक काउंट किया, ऐसा निकाला? सॉरी बेटा, कैसे काउंट किया? अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, बट अब थोड़ा मुश्किल सवाल है। मैं कहता हूँ 273 से लेकर 768 तक काउंट किया, अब बताओ ना, तुम जो छलांगे मारे थे ना। हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर, आई एम इंटरेस्टेड इन अगर मैंने काउंट करना है कितनी दफा मैं चलाऊंगा। अगेन, वेरी गुड, सो ऑल आई हैव टू डू इज, ये जो भी एंड है और ये जो भी स्टार्ट है, इनको हम करेंगे माइनस, एंड माइनस स्टार्ट। समझ? अगर मैं एंड माइनस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एंड माइनस स्टार्ट करूंगा तो फिर एक बाउंड्री तो मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये बात समझ में? ये थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल बात है, बट ये दिस इज समथिंग यू शुड नो। ठीक है, अगर मैंने काउंटिंग करनी है, तो अगर मैं एक रेंज में काउंटिंग कर रहा हूं और मैं दोनों बाउंड्री को इंक्लूड करना चाहता हूं, तो आई हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द एंड टू द स्टार्ट। बात सुने? और अगर मैंने स्टार्टिंग को काउंट नहीं करना, ठीक है, तो एंड माइनस स्टार्ट। ये बात सुन? और अगर मैंने दोनों बाउंड्री काउंटिंग करनी तो क्या करेंगे? एंड माइनस स्टार्ट माइनस वन, एक और माइनस भी करना पड़ेगा बिकॉज वो उसने एंड को इंक्लूड कर दिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बात समझ? जब आप को माइनस करते हैं एफ को एक्सक्लूड कर देते हैं, जब एंड में से आप एफ को माइनस करते हैं एफ को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये बात समझ? लेकिन हमने तो एफ को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हैव टू हैड प्लस माइनस। ये समझ में आई बात? या इसी को कहने का एक और तरीका होता है कि एंड में से माइनस करो, क्या बना? एस माइनस वन। सेम थिंग, क्या आप क्या कह रहे हैं? एंड में से माइनस करो क्या? एक्स माइनस वन, क्योंकि एस को इंक्लूड करना है तो एस माइनस वन तक हम बस में, जो कि एक्चुअली अगर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यही बनेगा, बट दिस इज मोर मीनिंगफुल। ये बात नहीं, प्लीज कीप दैट इन माइंड कि जब भी इस तरह की चीज आए पहले उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बने। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे ना, तो आपके इवन बड़े लेवल पे भी जब इंटरव्यूज होंगे ना, पहली चीज चेक होती है, कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन इसी को कहते हैं कि आपको बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी आती है या नहीं आती। और अगर आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी आती है ना, आपको इंटरव्यू में आपको फारिग करना। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, और वो एक्चुअली यही है कि ये मैथमेटिकल ग्राउंड आपको पता हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट्स कम बैक हियर और इसके ऊपर बात करते हैं। सो ऑल आई हैव टू डू इज, ये जो मैंने लूप लगाया ये मेरी ओवरऑल टर्म्स में चल रहा है। और अब मैं करता हूं, ऐसे करता हूं, तीन सीक्वेंसेस शुरू करता हूं। एक है इंटीजर सीक्वेंस वन जो कि वन से शुरू होती है, सीक्वेंस टू वही मेरी वन से शुरू होती है, सीक्वेंस थ्री वही मेरी वन से शुरू होती है। ठीक है, और आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू इज सी आउट दैट वन स्पेस प्लस टू स्पेस थ्री, और बेशक इसके बाद भी so in one iteration three values will get displayed. राइट? अब सवाल ये है कि हर एक आइट्रेशन में हमने क्या चेंजेस किए? एस वन इज प्लस इक्वल, ठीक है, एस टू इज
मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स थ्री ए मल्टीप्लाई इक्वल टू सेमीकोलन। कल मैंने शाम को एक अनाउंसमेंट की थी और उसमें आपसे कहा था कि आप वीडियो बनाएं, ठीक है, और वीडियो बनाकर बेसिकली अपलोड करें। तो लोगों ने शुरू कर दिया, मैं तो पता ही कोई नहीं है ये वीडियो कैसे है। आपने तुम्हें वॉचेस के बारे में बताया ही नहीं। वॉचेस का बेटा मतलब सिर्फ ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलाने का तरीका क्या होता है कि आप पेन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, पहले आपने कंट्रोल शिफ्ट वही दबाया, बिल्ड हो गया प्रोग्राम। जब बिल्ड हो गया तो आपने करना है F, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना, जब मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर आपको वॉचेस नजर आएंगी। अगर नहीं नजर आए, ठीक है, तो आपने जाना है डीबग में और यहाँ आएगा विंडोज। देखिए पहली ऑप्शन आपको विंडोज आ रही, पहली ऑप्शन विंडोज आएगी। यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें नजर आएंगी, क्या नाम है, ऑटो, लोकल और एक वही वॉचेस, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ जाकर लेट से मैं ऑटो, ठीक है। तो ये देखें आपको यहाँ पे कुछ एक ये विंडो है, यार तुमने फिर फोन चेंज किया, तुमने बंद कर दिया शायद इस वजह से। लोकल, ये और यहाँ जाके आपने वॉचेस के अंदर आप चार वॉचेस डाल सकते हैं, तो फिलहाल हम एक ही वॉच डाल, ठीक है। तो वॉचेस लोकल, लोकल में अगर आप देखें तो आपको ना अभी ये पहली लाइन चलने लगी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अभी तक आपको, अभी तक मैं ब्लॉक के अंदर आया नहीं, और यहाँ आपको देखें INS1 S2 ये तीन सेक्शन है, और ये आपको शायद पढ़ा नहीं जाएगा आपको। एक है ऑटोस, एक है लोकल्स और एक है वॉच, ठीक है। ऑटो क्या होता है, ऑटो ना ऑटोमेटिकली जहाँ पे चेंज होता रहेगा। चेंज का मतलब क्या है, आप जो इंस्ट्रक्शन चला रहे होंगे ना वो वाला वेरिएबल्स में दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, मैंने, अगर मैं देखूं ऑटो में कुछ भी नहीं आया हुआ, क्यों नहीं आया हुआ, क्योंकि अभी तक कोई वेरिएबल इसके करीब पहुंचा ही नहीं। तो मैं देखें पहली लाइन चलाता हूँ ना, ये देखो, जैसे ही मैंने पहली लाइन चलाई तो इस ऑटोज में आपको एन नजर आना शुरू, ठीक है। अभी देखना थोड़ी देर बाद शायद एन आपको नजर भी ना आए, ठीक है, दोबारा से ऊपर हो रहा है। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन आप चला रहे होते हैं ना उसके साथ में चलता है। तो ये देखें, ये मैंने F10 प्रेस किया, ये सीन हुआ, जिसने मुझसे पूछा यार तूने फॉन्ट भी चेंज नहीं किया, नेक्स्ट से मैं फाइल कह देता हूँ। अब देखें ये आपको फॉरन ऑटो के अंदर S1 S2 S3 नजर आना शुरू हो गए, लेकिन इनकी वैल्यूज अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुई। क्या वैल्यूज है इसके अंदर, गार्बेज वैल्यूज है। ये बात सुन रही, बेटा आप उठे, तुम्हारा क्या F10 प्रेस करें, बेटा का नाम क्या है, अरीबा, शाबाश। फंक्शन की प्रेस करके F10, शाबाश। देखो S1 S2 S3 तीनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 1 1 आ चुकी है। तो आपने बेटा करना क्या है, जब आपको मैं जब भी ये कहूँ तो आपने जूम ऑन करना है। जूम आप सबके पास ऐसा के पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन हमारी शाम को मीटिंग हो सकती है जूम पे, ठीक है। और सारे अपने जो यूनिवर्सिटी की आईडीज हैं उनको जूम से अटैच कर लें और जूम से रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग करने का तरीका क्या होता है, स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयरिंग करके आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ऑलराइट यार, उनको एक वीडियो शेयर कर देना कैसे करते हैं, उसमें आपकी साथ नीचे तस्वीर भी आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नहीं जूम पे, जूम की ना वीडियो कंप्रेशन वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप और यूज करना चाहें तो बस एक वीडियो 25 MB से बड़ी नहीं हो सकती। एक्चुअली डिस्कॉर्ड की लिमिट क्या है, 10 MB। तो बस कोशिश करें 1 मिनट की वीडियो बनाएं, 1 मिनट की वीडियो में 10 MB से कम होनी चाहिए, वरना दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने अगले 1 2 वीक तक तो आपको वो तकरीबन जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उनकी वो वीडियो बनाकर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर के द वीडियो इज कॉम्प्रेस, ठीक है।
ठीक है, अभी आप 10 प्रेस किया तो ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ये बेसिकली आपने दिखाना है। आई एम इंटरेस्टेड कि आपको पता चल रहा है किस तरह मैं जब चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, चलें बेटा आगे करें। F10, देखें आपको यहाँ पे एन नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, हाँ आप आ रहे हो। क्यों नजर आ रहा है? और आपको पिछली दफा लाइन पे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बेसिकली इस लाइन में एन इन्वॉल्व है। तो ये ना ऑटो तुम्हें ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑटो वो खुद ही जज करता है कि मुझे अब कौन सा वेरिएबल को दिखाना है। ठीक है ना? तो बाय द वे अगर मैं लोकल में जाऊं, देखना क्या हुआ, साथ में लोकल में जाऊं, ये लो, लोकल में जाएंगे तो आपको हमेशा एक ही तरतीब से चीज नजर आएगी। ठीक है, INS1S2। ठीक है, ये समझ आ गई बात? बेटा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, कोड, शाबाश, स्क्रॉल स्क्रॉल अप करें, हाँ शाबाश, ऐसे कर लें। हाँ हाँ, तो आप ठीक है, शाबाश। अब बेटा दोबारा से F10 प्रेस करें, तो पहले देखें आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, तो ये इसके अंदर आएगा। F10 प्रेस करें, F10 बेटा, हाँ दोबारा से करें, देखें जी, ऑल्ट टैब प्रेस करें, ऑल्ट टैब, एकदम शाबाश। आप देख सकते हैं कि आपकी आउटपुट आ चुकी है, पहली सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनकी आउटपुट आ चुकी है। ऑल्ट टैब दो बेटा, दोबारा करें, अगर आप इंक्रीमेंट करने लगे। ठीक है, देयर आर 4 सीक्वेंसेस हैपनिंग। ओके, वन इज द ओवरऑल सीक्वेंस एंड वन आर इंटरनल सीक्वेंस जो कि बार बार चल रहे हैं। ठीक है? तो आप करें बेटा 10, देखिए आई की वैल्यू 2 हो गई। ओके, एन की वैल्यू 5 ही है। अच्छा, आप F10 प्रेस करें दोबारा, F1 आपका 2 हो गया। ठीक है, और S2 आपका लेंथ करें 2 हो गया, और S3 कितना हुआ, स्क्रॉल करें बेटा, स्क्रॉल करें, ये देखें ये टैप हो गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो मेक श्योर इस तरह आपने बाकायदा दिखाना है, और इस तरह एरो भी दिखाना है, ऊपर कमेंट्री भी करनी है। कमेंट्री समझते हैं आप, साथ बोलना भी है। ठीक है ना? ओके, इस तरह मैं आपके सामने बोल एक्सप्लेन कर, समझ में आ गई बात? आपकी वीडियो देखकर दूसरा जो है वो समझ जाए, ओ अच्छा ऐसे करना है। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गई बात? चलो बेटा बैठ जाए, थैंक यू सो मच। सो फार सो गुड। आप डिबगिंग कैसे करते हैं? शिफ्ट F5 से। ठीक है, या वहां पे स्टॉप का बटन मारो, ऐसे ही है, कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। बंद कर दिया मैंने, यहाँ गए, ऑल राइट। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा, अब सवाल ये है कि एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो ना यूजर से इनपुट करवाए। क्या? पहले पूछे एन दफा यूजर से इनपुट करवाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 10, तो 10 दफा नंबर यूजर से इनपुट करवाए। ठीक है, समझ में आई? मैं नहीं समझ, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उन सारे नंबर एक्यूमुलेट करें, मतलब उन सबको ऐड करे और एंड में बताया कि तुमने जो नंबर 10 बचने हैं उसका सम ये है। समझ में आ गई बात? ये हम करना चाहते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप, मेरे पास 1000 लोग आए हैं, 1000 कस्टमर एक दुकान पर आए हैं, और कहता है अच्छा पहले ने इतने रुपए की चीजें खरीदी, दूसरे ने इतने खरीदी, तीसरे ने कितने खरीदी, चौथे ने इतने खरीदी। ठीक है, तो 1000 लोग आते हैं, 1000 लोगों के वो जितनी भी अमाउंट होती है वो आपको पता। ठीक है, तो एंड में बताता है इतने पैसे होने चाहिए आपके पास। तो राइट, वेरी सो मेनी एप्लीकेशन, काफी सारी एप्लीकेशन। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड। ठीक है, ठीक है, अच्छा, गुड। तो कैसे लिखें? आपको समझ में आ गया सवाल क्या? सवाल ये है कि पहले वो एन पूछे, ठीक है, एन लेट से वो कहता है 5, तो 5 दफा यूजर से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, जो भी नंबर बने, और हमने क्या करना है, उसको एक्यूमुलेट करना है, और एक्यूमुलेट करके आखिर में आंसर देना है। समझ में आ गई बात?
ठीक है, सो फार सो गुड, ऑल राइट, गुड। पहले हम एन इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। तो एन इनपुट करने के लिए हमें एन बनाना पड़ेगा, तो हम पहले इंटीजर एन बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं जी। फिर हम कहते हैं जी हमें एन बताओ, ठीक है। तो हम क्या करें, हाँ, फिर हम करते हैं सी इन एन, ठीक है। वैसे अहमद अहमद और आप दोनों तीनों को ना फिर मिलकर इसे उसी डायरेक्शन में नोट्स बना लेने चाहिए, जो मैं लेक्चर में करता हूँ ना, तुम्हें नोट्स बना लेने चाहिए। खैर, जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, कंपाइल टाइम पे कहेगा भाई बेस्ट हो गए आप, ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट ये भी गलत है। ये ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि सी आउट स्ट्रिंग के अंदर आप जो मर्जी डिस्प्ले करो, ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कोई काम है जो एन दफा करवाना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक इंटीजर आई बनाना पड़ेगा, और इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, और हम करेंगे हमने कोई काम है जो कि एन दफा करवाना है, तो हम कहेंगे वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। और ये हो गया क्या, आई प्लस इक्वल टू वन। ये क्या कोड कर रहा है, ये स्निपेट क्या कर रहा है, ये कोई काम है जो एन दफा करवाएगा, वो भी बार बार। ये समझ में आती है बात, को ये समझ में आना चाहिए, बट दिस इज द आर्किटेक्चर जिसके अंदर चीजें फिट हो रही हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना, तो मतलब फिर आपको प्रोग्राम नहीं पता, ओके। तो थिंग आपके दिमाग में ये चीज बनी है या नहीं बनी है, तो मैंने एक एन दफा एक काम करवा, और एन दफा एक काम करवाना है, ओके, आपको वाइल लूप चाहिए, और एक आइट्रेशन चाहिए, और एक एन चाहिए, ठीक है, जो कि मैं जो किसे कंट्रोल करेगा। ये बात समझ समझ में आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक, नाउ हियर कम्स द पॉइंट, काम क्या करना है, काम करना है, हमने एक वैल्यू है जो इनपुट करवानी है, तो वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे एक वी बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने क्या करना है, मैंने एन दफा एक वैल्यू इनपुट करवानी है, तो करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी इन वी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आके सी आउट कर देते हैं, सबर करो सबर, सी आउट, सुनिए मेरे गौर से सुनिएगा, मैं कहता हूँ सी आउट, मतलब कैसे करते हैं, ब्लू कर देते हैं, और मैं यहाँ करवाता हूँ सी आउट, एंटर स्पेस, स्पेस, क्या बार बार इनपुट करवाऊं, कि वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, मैं ये कर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ऐसा नहीं करते, ये बाद में करें, मैं इसको ना, ये मैं इधर दोबारा वापस ये सेलेक्ट कैसे होता है, ऐसे होता है।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ना जिस तरह आप कह रहे थे ना उस तरह और करता क्या हूँ कि सीन करवाने से पहले ना यहाँ पे एक सी आउट कर देता हूँ। सी आउट, मतलब क्या है? ये आउटपुट करेगा V1 और आगे का फिर आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है, जब अगली बार चलेगा तो क्या हो जाएगा V2 कॉलन और आप जो वैल्यू करेंगे वो हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई बात? अब तो ये काम करते हैं, इसको पहले चेक करते हैं, तो हम मेन वन कर देते हैं। ठीक है, इंटीजर एन वी, इंटीजर सी आउट एन सी इन एन, इंटीजर I is equal to 1 while I is less than or equal to n, I plus equal to 1 और यहां कर देते हैं क्या बेटा सी आउट वी आई। ठीक है, सी इन वी। ओके, तो हम देखते हैं कंट्रोल F5 ने कहा मुझे n बताओ, n में मैंने कहा लेट्स से 5, उसने कहा V1 बताओ, मैंने कहा 12 15 16 20 100। तो उसने क्या किया, उसने 5 दफा वैल्यूज आपसे ली और बारी बारी हर एक का दिखाया भी कि ये V1 आप एंटर कर रहे हैं, ये V2 एंटर कर रहे हैं, ये V3 एंटर कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, ठीक है, आ जाए आप, ये काम तो नहीं करना था, हमने क्या करना था, हमने तो एग्रीगेट करना था। ठीक है, हमने तो एग्रीगेट करना था, सम करना था। सम कैसे करें, सम कैसे करें, जैसे करते हैं एक और वेरिएबल बना दे, खामोश रहेगा, आपने कोई बोले मत, बोले मत, मैं यहाँ पे ना एक सम बना लेता हूँ और ये जो वैल्यू आई है ना, खामोश रहेगा, ये जो वैल्यू आई है इसमें सम प्लस इक्वल टू वी कर देता हूँ। व्हाट डज दिस मीन, जो भी वो वी वैल्यू एंटर कर रहा है वो हम सम में इक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कोई इश्यू तो बता दो। ओके, कोई इश्यू है तो बताएं। वेरी गुड, द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज अगर मैं ये लिख लूंगा तो एक्चुअली ये इस लाइन पर एरर दे देगा, ये इस लाइन पर एरर क्यों देगा, सॉरी, क्योंकि हमने सम को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। ऑल राइट, तो बेसिकली देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, ये कहेगा सम किया और यहाँ पे जब भी वैल्यू आती है यहाँ पे हम करते हैं सम प्लस इक्वल टू वी। ओके, और जब हम सम प्लस इक्वल टू वी करते हैं क्या होता है, उसमें वी ऐड कर देता है। बट देखिए ये इस लाइन पे क्या दे रहा है, ये देखें क्या कह रहा है, कह रहा है नहीं लोकल वेरिएबल कह रहा है नहीं कहते यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी स्ट्रिंग। ओके, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? तो अगर मैं इसको डिबग करूं तो इसने इवन एरर भी दे दिया। ठीक है, बट बाय द वे ये लाजमी नहीं है सारे कंपाइलर एरर होते हैं। ये देखो ये मैंने किया है ना, ये आई थिंक यही कोड अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने एक और कंपाइलर है ऑनलाइन कंपाइलर, यार मैं कौन सा यूज करूं जली,
ऑनलाइन जीडीपी। मुझे बताना आपको जरा एक बात चाह रहा हूँ। मुझे कि ऐसा हो सकता है कि कोई कंपाइलर गार्बेज वैल्यू को अलाउ करता है। एक्चुअली पुराने विजुअल स्टूडियो का जो था वो एक्चुअली आपको अलाउ करता था। उसकी वजह से बहुत सारे अभी भी कुछ सिनेरियो आगे देखना ऐसे आएंगे जिसमें ये नहीं पहुंच पाएगा। ओके। ये ऑनलाइन जीडीपी नहीं चल रहा। ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपनी ये भी है। तो मुझे पता है। कोई भी नहीं चल रहा है आगे आगे। तो ये हो गया ना। ये आ रहा। कंट्रोल प्लस 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 कंट्रोल ए कंट्रोल वी। और ये देख सी आउट। हम कोई एरर नहीं आया बेटा। तो हमने सी इन किया हुआ है ना। एन की वैल्यू असल में यहाँ पे सी नहीं चलती। ये ऑनलाइन है ना तो ऑनलाइन में सी नहीं चलेगा। तो अगर आपने इनपुट देनी है तो इनपुट यहाँ दे तो इनपुट कितनी देनी है लेट्स से मैं कहता हूँ 5। फिर क्या इनपुट थी। ये ऑनलाइन चलाने वाले होते हैं ना कंपाइलर। उसमें ना आपको इनपुट डायरेक्ट देनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देनी है मैं कहता हूँ 5। फिर उसके बाद वैल्यू देना बताएं क्या थी। 10 20 30 40 50। ठीक है। और इस लाइन को ना मैं कमेंट कर देता हूँ भला क्यों। तो ये अगली दफा सीन चलेगा ना तो यहीं से रीड करेगा। ठीक है। ये ना बेसिकली से कहते हैं फर्क। तो बेसिकली वो पाइप में बारी बारी जो भी आता है वो यहाँ से रीड कर। ठीक है। हम खुद ही दे देगा। एसेंशियली ये एन शैन कुछ भी नहीं करेगा। एन को भी हम गायब कर देते हैं जरूरत नहीं है एन इनपुट करवा लेगा। लेकिन सी आउट की जरूरत नहीं है। तो वही ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो ना इसमें हम ये हमारा एक फैसिलिटी है ना। इसमें हम इनपुट दे देते हैं। एन में हमने पहले 5 लिखा और फिर 5 नंबर लिखे। और यहाँ हमने चला दिया। और यहाँ पे सी आउट हमने सामने दिया। ठीक है। तो ये हम चलाते हैं। और अब देखना आउटपुट आएगी कितने आउटपुट। ठीक है। ठीक है। देखो ये कंपाइलर जो लिखा हुआ है ये इवन आपको क्या करता है। ये इवन अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसमें गार्बेज वैल्यू भी नहीं रखता। ये करता है। ये उसको जीरो से निकालता है। ये बात सुना है। ठीक है। और बाय द वे इसी को मेरे ख्याल में अगर मैं इसको ऑनलाइन जीडीबी पे करता जो कि नहीं अलाउ कर रहा मुझे। पता नहीं कोई मसला है बस। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हर कंपाइलर की कुछ चीजें जो होती है ना वो अपनी होती है। ठीक है। जैसे ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग यानी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज ना आई मीन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से कि आपका कोड हर कंपाइलर पे चलना चाहिए। है ना। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से आपके हम हमेशा प्रोग्राम में देखिए आपने अगर ये प्रोग्राम यहाँ लिखा है तो ये कहते हैं ठीक प्रोग्राम। हालांकि आपको पता है ये प्रोग्राम ठीक नहीं है। क्यों क्योंकि अगर यही प्रोग्राम अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे चलाऊं तो ये नहीं चलेगा। यही प्रोग्राम अगर मैं विजुअल स्टूडियो पे चलाऊं तो नहीं चलेगा। ठीक है। क्यों नहीं चलेगा बिकॉज वो इसको गार्बेज कंसीडर करेगा। और ये जो एडिशन कर रहा है ये गार्बेज में कर रहा है। और आई थिंक आप ऑनलाइन जीडी पे जाके चलाएं वहां पे तो गार्बेज वैल्यू आएगी। ओके। तो उसमें गार्बेज वैल्यू आएगी और इसका आंसर कोई माइनस समथिंग इस तरह के आ रहा हो। ठीक है। तो व्हाट्स द वे टू फिक्स इट। द वे टू फिक्स इट इज क्या क्या करें। यहाँ पे इसको जीरो से इनिशियलाइज करें। ठीक है। और अब मैं इसको चलता हूँ। ठीक है। 5 वैल्यूज और लेट्स से मैं कहता हूँ 10 20 30 30 60 100। और ये कितना हो गया 150। हमने आउटपुट नहीं किया। तो आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे। सी आउट सम इज यहाँ क्या आ गया। ठीक है। ठीक है। यहाँ 5 आ गया। 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया 15। तो सम इज
ये समझ में आ गई बात? ठीक है, कूल। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी जबरदस्त बात, वो ये कि याद है जब मैंने अभी ऑनलाइन जब चलाया था, तो वो आपको राइट साइड पे वो एक टेक्स्ट बॉक्स देता है, जिसके अंदर आप चाहें तो सारी इनपुट पे ठीक लिख सकते हैं, है ना? अब देखना, मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करता हूँ, वो ये है, तो आप गौर से देखिएगा। मैं बेटा एक काम करता हूँ, गौर से देखिएगा ये। मैं ना इसकी कोड को दोबारा चला, मैं इसकी कोड को दोबारा चला, ये मैंने चला, और अब मैं चलाऊंगा आपके सामने। तो ये मैंने चलाया, ठीक है? ये मुझसे एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। देखना मैं क्या करता हूँ, मैं अब देखना एन क्या रखूंगा। मैं एन में इनपुट ये रखा, 5 स्पेस 1,2,3,4,5, ओके, कॉमा में सॉरी स्पेस, ओके। और अब मैं एंटर मान रहा हूं। मैंने उसे क्या कहा था कि जिस कोड ने मुझे कंसोल पर शिफ्ट किया है, उस पर लिखा था सी एन, लेकिन मैंने जो कंसोल पर वैल्यूज रखी है, वो एक वैल्यू नहीं रखी, मैंने तो बहुत सारी वैल्यू रखी, मैंने तो बहुत सारी वैल्यू रखी, ओके। 5 1 2 3 4 5। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा मजेदार, ये जो आपका सीन है ना, ये आपका सीन है, सीन ऐसे होता है ना, यानी कि ये क्या करता है, ये कंसोल से ये जो आपका 5 है, ये वैल्यू जो हमने इंसर्ट करते हैं, ये बारी बारी वी में लेके आते हैं, जो भी हमने वेरिएबल रखा होगा, ऐसी है। सीन ऐसे लिखा हुआ है कि अगर स्पेस आ जाए ना, तो रुक जाए। कल कोई नंबर रीड कर रहा है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लिखा है 10, 10 को वो कंकैटिनेट करे, लेकिन 10 100 कहा तो वो 100 को भी कंकैटिनेट करेगा, लेकिन 100 के बाद अगर मैंने स्पेस डाल के 20 लिख दिया, तो वो सिर्फ 100 रीड करेगा। ये समझ में आई बात? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिखा कंसोल के अंदर, 5 फॉर्म स्पेस 1 स्पेस वगैरह 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 वगैरह, तो एक्चुअली पता क्या करेगा, ये सिर्फ 5 रीड करेगा, ये सिर्फ 5 से क्या निकालेगा, 5 निकालेगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज पाइप के अंदर पड़ी रहेंगी, सीन वाला जो पाइप है ना, उसके अंदर पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो ये देख, ये मैं इधर गया और इसको जाके मैंने एंटर मारा, जैसे ही मैंने एंटर मारा कम प्रोग्राम मुझसे सारा, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैंने क्या एंटर किया, मैंने क्या एंटर किया, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखना बड़ी जबरदस्त चीज होगी, तो देखिए मैं जब अब देखिए इसने रीड क्या किया है, एन में 5 रीड किया, जो इसे रीड करना चाहिए था, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैं यहां से आगे चलता हूं, 10 आई इज लेस देन 10 है भैया, सी आउट V1 हुआ, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, ये कह रहा है मुझे V1 वैल्यू चाहिए, है ना, लेकिन देख रहे हैं मैं अब जब F10 प्रेस करूंगा तो होना तो ये चाहिए था कि ये कंसोल पर जाता, लेकिन ये कंसोल पर नहीं गया, क्यों कंसोल पर नहीं गया? और बाद में और से देखें, इसने क्या रीड कर दिया, क्यों, क्योंकि कंसोल में वैल्यू पड़ी हुई थी, अगर कंसोल में वैल्यू पड़ी हो तो वो कंसोल पर नहीं जाता, बल्कि कंसोल के बफर से वो वैल्यू बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन कंट्रोल आके जा चुका है, सामने देखे प्लस इक्वल टू बी हो गया हुआ है, क्योंकि सामने 1 आता हुआ है, ओके। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, बाहर आया, अगली दफा भी वो नहीं रुकेगा, क्यों रुका, क्योंकि अभी भी अगली वैल्यू पड़ी हुई है, अभी भी अगली वैल्यू पड़ी हुई है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? वेरी नाइस आइडिया, ये समझ में आया मैंने क्या बात की? एक्चुअली वो जो सीन दोबारा दोबारा चल रहा है, वो जाके बफर से उठा उठा के, ठीक है। अगर मैंने आगे आगे 5 वैल्यूज की जगह 4 वैल्यूज रखी होंगी, तो होगा ये कि 4 दफा तो ऐसे ही चल जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं रुकेगा, लेकिन 5वीं दफा जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, रहेगा अच्छा 5 ही वैल्यूज इंसर्ट करो ना तुम, हाँ? आप 2 दफा स्पेस डाले ना, दोनों स्पेस को इग्नोर करता है, कॉमा डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉमा इज ए करेक्टर, स्पेसेस को वो इग्नोर करता है, टैब को भी वो इग्नोर करता
ये जो टैब होता है ना, टैब ये जो यहाँ पे होता है, ठीक है, वो 8 स्पेसिस होती है, एक्चुअली 8 नहीं होती, ये कुछ और होती है। हाँ जी, ये तो खुद ही ली हुई है भाईजान। नहीं, अगर उसने शुरू में कोई गलत वैल्यू दे भी दी है तो सारी डिस्कार्ड करते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं। ठीक है, जब तक बफर एम्प्टी नहीं होगा तब तक अगली वैल्यू नहीं उठा सकता। नहीं आएगा वो, यहाँ पर रुकेगा ही नहीं, यहाँ पर वो रुकेगा ही नहीं। सीन चलाएंगे वो बफर से लेके आएगा, तो यहाँ पे मांगेगा ही नहीं, यहाँ पर वो कंसोल पर जाता ही नहीं है, ब्लैक स्क्रीन पर जाए बगैर ही वो उठा के ले आता है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पर उसे तब जाना है जब बफर एम्प्टी है। अभी तक बफर एम्प्टी नहीं है तो उसे बफर से बाहर निकालेगा। बफर इज अ पाइप, अगर पाइप एम्प्टी है तो वो कंसोल पर जाता है, अगर बफर आपका एम्प्टी नहीं है तो पहले वो बफर से निकाल के उसको फिल करेगा, उससे सारा काम करेगा। जी यहाँ पर सवाल जी बेटा। पहले 5 वैल्यूज जो है वो रीड कर लेगा और 6 वैल्यू के ऊपर आके वो पूछेगा, 7 से भी आके पूछेगा। ठीक है, ये आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, so far so good, everybody understand? Now look at this. By the way, एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आपने यहाँ पे सी आउट किया है ना, अगर मैं इस कोड को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं सी आउट करूंगा, मैंने यहाँ पे कोई सी आउट नहीं किया, और मैं कहता हूं एन फॉलोड बाय एन वैल्यूज, तो तुम ना वहां करोगे। आप ना घर से थोड़ी सी शुगर लेके आया करें, ठीक है, और बस वो एक आगे ना मुंह रखिएगा, ठीक है, आपकी नींद फौरन खत्म हो जाएगी। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, ठीक है। और अगर अगर आप ले जाना लाना भूल जाए तो मेरे ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है, वहां पे पड़ी हुई है शुगर। हम लोग मुझे मुझे लगता है शुगर होने वाली है, ठीक है, खैर, ये इससे कमाल आता है, खैर। अच्छा, देखिए बेटा मैंने क्या कोड किया, मजे की चीज देख, मैंने कहा, मैंने मैसेज ये किया कि मुझे एन इनपुट करो और उसके बाद एन वैल्यूज लिख दो, ओके, और मैंने यहाँ पे एक सीन करवाया, ठीक है? लेकिन मैं यूजर को कह रहा हूं एन के बाद एन वैल्यूज लिख भी दो, तो पहला सीन चलेगा, वो पहली वैल्यू निकाल के ले आएगा और आगे कोड चलना शुरू हो जाएगा, बफर में बाकी एन वैल्यूज पड़ी होंगी और यहाँ पे वो सीन करवाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यू आर राइट? ठीक है, सो लुक एट दिस, कंट्रोल F5, वाह, तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा एन वैल्यूज दो, मैंने कहा 5, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये क्या, मैंने कहा 1 2 सॉरी, मैंने कहा 5, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्ला 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 ब्ला, और मैंने मारा एंटर। अच्छा, ये तो ये समझ आई बात? क्या किया उसने, इसने सिर्फ पहली 5 वैल्यूज तो 5 जवाब चला, बाकी अभी भी बफरा पड़ी हुई है वैल्यूज। अब ऐसा नहीं होगा कि आप ये दफा प्रोग्राम चलाएंगे तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, नहीं, जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो बफर में जो कुछ था डिस्कार्ड हो गया, ओके, ये बात है? अगर प्रोग्राम एंड हो जाए तो बफर में कुछ वैल्यूज पड़ी भी हो तो फिर डिस्कार्ड कर देता है। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बात मैंने मेरे को समझाई, किसी भी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगी, ओके, और ना ही कुछ समझाता है, बट ये वो चीज है जो कि एक्सपीरियंस होती है।
ओके? जितने भी ऑनलाइन कंपाइलर है, जो वैसे मैंने अभी आपको दिखाया, वो मैसेज को डिस्प्ले करवाना और उसकी बेस पे सीन करवाना प्रोफेसर करते हैं। क्यों वो कहते हैं हम एक ही दफा सीन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, आप समझ लेना, उनके 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 उनकी जो ऑनलाइन आईडी है, उसके ऊपर हजारों क्यूरीज आनी है एट ए टाइम, हजार लोग चल रहे हैं। वो ये नहीं कर सकते आप हर इनपुट आप करेंगे तो वो जनाब वहां पर कॉल करें। वो कहता है एक ही दफा मुझे प्रोग्राम दो, मैं चला के तुम्हें आउटपुट दे दूंगा। ये नहीं कि जनाब आपने जो है वो हजार लोग आए, में हजार कनेक्शन खोल के रखे हुए, उसके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है ना? तो वो तो इवन आपको क्या अलाउ नहीं करता, वो आपको सीन अलाउ ही नहीं करता। और वहां पर मतलब ये कि सीन का मतलब है मैं बॉक्स के अंदर, मुझे मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पर बारी बारी वैल्यूज रीड करते रहूंगा। उसने अपना बफर आपको दे दिया, ले लो भी इस बफर में डाल दो वैल्यू। मैं अगली दफा जब सीन आएगा तो सीन में यहाँ से रीड कर लूँ। समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? आपकी जो कल की लैब है ना, उसमें हम आपको इसी तरह का कोई कंपाइलर देंगे जिसके अंदर आपने कोडिंग करनी होगी। ओके? और आपको कोई सी आउट यूज नहीं करना, सिर्फ सीन यूज करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनपुट करवाने के लिए कोई मैसेज नहीं देता। हाँ, आखिरी आउटपुट करवाने के लिए आपने आउटपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक सवाल मिलेगा कि जी के आएगा, फॉलोड बाय के नंबर आएगा, और आपने क्या करना है, उनकी एवरेज डिस्प्ले करनी है। तो पहले के आएगा या एन आएगा, उसके बाद एन वैल्यूज आएंगी, और फिर उनका क्या करना है, उनकी एवरेज कंप्यूट करनी है। समझ समझ में आई बस? तो एवरेज बेसिकली हमने जो कोड लिखा है ये वही कोड है, तो सम को डिवाइडेड बाय क्या कर दें, एन कर दें। गलत है। हाँ, यहाँ पे हंसला ने बताया, जोर से बोलो। मल्टीप्लाई बाय 1.0 करना है। क्यों? क्योंकि अगर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लो। ओके? तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप क्या करें, 1.0 से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी एवरेज है। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? इसमें अगर कंफ्यूजन बताएं, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट? जी। बिल्कुल सब कंटेंशियल। जब भी बेटा एक प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होता है ना, तो ओएस का काम है ओएस बेटा चल बाहर, ठीक है? सारी जो मेमोरी को एलोकेट हुई होती है उठा के बाहर फेंकता है। ठीक है? कंसोल भी एक मेमोरी लोकेशन ही होती है। ठीक है? ऑलराइट? यार तुम लोग ज्यादा नहीं जो है वो बदतमीज हो गए। मैं कितना बना कि यार सर 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 मेरा सर में दर्द हो गया। ठीक है? अब मैं कितनी दफा कहूँ यार, आप लोग ना क्या करो यार सर। ठीक है? क्या क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या है? मैं आपकी वो जब मिनते करूँ यार प्लीज ना करो यार, तो यार मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है? प्लीज ना करें आप। ठीक है? चलिए बताएं क्या करते हो आप? फिर मैं कितने जाऊँ? हाँ जी। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। वो सी आउट लिखा हुआ आप कहेंगे ना, सी आउट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? लेकिन वो वहां पर वो जो आपने नंबर एंटर किया वो वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है? दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे अभी मैंने जो चलाया है, V1 V2 V3 लिखा हुआ था, लेकिन वैल्यू नहीं लिखा। सुने मेरी बात गौर से, सुने मेरी बात, उसने कहा है 1.0 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1.0 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हम बार बार 1.0 से मल्टीप्लाई करें, हम सामने उसे डिक्लेयर ही एक्सप्लोर कर देते हैं बेड़ा घर की। पहली बात तो याद रखें। तो सुने मेरी बात गौर, अरे तुम्हें आराम नहीं है? सॉरी क्या करें हम, तो सॉरी को तुम सवाल सुने, तुमने इतना प्यारा सवाल किया फिर नहीं उससे कौन सॉरी, सॉरी कौन से मरियम, उत्तर उत्तर मुझे को सॉरी, सॉरी को इट्स ओके, बट डोंट डू इट अगेन। चलो चलो सर। सवाल दोबारा रिपीट करो ताकि उसे समझ तो आए।
अगर हम सारे वेरिएबल ही फ्लोट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, है ना? नहीं, आपकी जिंदगी में तबाही मच जाएगी। की वजह पता क्या है? मेरा जी, आप लोग डीएलडी पढ़ रहे हैं? अच्छा, अभी आप आगे जाके डीएलडी पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं ना, उनको एडिशन करना, उनकी सब्ट्रैक्शन करना, तभी तो तुम वो पढ़ रहे हो ना, बाइनरी शाइनरी कन्वर्जन। वो छोटी सी बात है। आगे जाके तुम उसको क्या हो गया भाई? समझ 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 ना। नहीं, जब उसको हार्डवेयर लेवल पे आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, जब उसको हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट पता जाएगा कि वो हाई कॉम्प्लिकेटेड होता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन होना इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो 10 टाइम मिल जाता है। तो अगर आपने तमाम काम इंटीजर्स में किए हुए हैं, तो तमाम काम फ्लोटिंग में किए हुए हैं, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। अभी तो आपके थोड़े से नंबर है, 5-6 नंबर हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, प्रोग्राम आपके बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट साथ खेलना लगता है जैसे वो क्या कहते हैं, शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात। ठीक है जी। फिर वही सर। हाँ। या बात ठीक है, लेकिन आप एडिशन कर रहे हैं ना, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी हार्ड। अभी आप लोगों ने जो चीखें मारी है ना, ये कंप्यूटर भी ऐसी चीखें। ठीक है, ठीक है, आप फ्लोटिंग पॉइंट साथ हैंडल करें, आपको लग पता जाएगा। हाँ जी। हाँ। एवरेज को एवरेज को एवरेज को फ्लोट में रहने से मसला हल नहीं होगा। मेरा ये है कि आप जब निकालेंगे तो सम डिवाइडेड बाय एन करेंगे, तो इंटीजर डिवाइड बाय यदि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हो रहा है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इंटीजर। हाँ, आपको आखिर में एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज फाइन। ठीक है, नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ये अभी आपका नाम क्या बेटा? अहमद, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, हसीब। तो हसीब ने कहा है कि हम एक काम करते हैं। वो कहता है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ्लोट एवरेज बना लेता हूँ और यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय एन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो इक्वल टू के राइट साइड पे चीज आ रही है ना, वो तो इंटीजर है ना, तो वो ठीक है, वो आगे नहीं चलेगा। फ्लोटिंग वाला पार्ट को इंकेज कर देंगे, तो इसको साइन करेगा, उसके साथ डॉट जीरो 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 लगा देगा, वो गलत है। तो इसका तरीका क्या है कि आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.00, 1.0, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एवरेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, बेशक कर दें, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, यार उसने भी सवाल किया, उससे पूछा था, उसको सजा देनी है हमें, है अभी तक हमें सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ हाँ जी, तो सवाल करो। हाँ, एम को फ्लोट कर दे तो ठीक हो जाएगा, एन को फ्लोट कर दे तो भी ठीक हो जाएगा। कि बस मैं वही कह रहा हूँ, शाम को फ्लोट करना बहुत गंदा काम। तो फिर अपना एडिशन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हो जाएगी, जो बहुत कॉस्टली पड़ सकती है, अभी तो आपको नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपने बिलियन वैल्यूज को शाम करना है ना, तो फिर तो लग बदल जाएगा। ओके, बिलियन का मतलब है 1 जीबी, 1 जीबी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, समझ में आई सबको? बड़ी अंडरस्टैंड दिस? कूल, आगे चलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, हमारा वो सवाल क्या बोलता? ठीक, ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट इट। बैठ जाओ यार, अगर बैठे हैं तो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने ना दो एक वीडियो बना था जिसमें हमें ए इक्वल 10, इंटीजर बी इज इक्वल टू, खामोश है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी आउट ए
बट आई वांट टू डू इट, आई वांट टू राइट वेरी सिंपल प्रोग्राम। बस क्या करे, मैं चाहता हूँ दोनों की वैल्यू स्टार्ट, ठीक है। व्हाट विल हैपन, प्लीज समझ, प्लीज समझ, व्हाट विल हैपन, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, तो मैं करता हूँ, ये एक भी समझ लीजिएगा। की हो गया, ठीक है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इज दिस, ये इंटीजर ए बना जिसकी वैल्यू 10 है, ये बी बना जिसकी वैल्यू 20, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी हुआ, तो ये ए वैल्यू बी में आ गई, विच मीन इस जगह पे क्या होगा, 10 हो गई। सॉरी 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 सॉरी, ए इज इक्वल टू बी का मतलब है बी की वैल्यू ए में जाए, विच मीन्स ये वैल्यू, विच मीन्स ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 20। अब लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए का मतलब है ये वैल्यू उसमें जाएगी, ये वैल्यू क्या है 20, तो ये 20 रहेगी। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू डिस्प्ले करूंगा तो आंसर आएगा 20 T20 गेम बन गई, हाँ। कैन यू सी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है अगर मैं ये करूंगा तो ये नहीं चलेगा, ओके। So the way to fix that problem is कि आप एक काम करें, हाँ बहुत हो जाएगी। The way to fix that problem is कि आप एक काम करें, एक इंटीजर t बनाए, इसमें a रखवा दें, why a, क्योंकि a की वैल्यू को b असाइन हो रहा है, a डिस्ट्रॉय होने लगा, a डिस्ट्रॉय होने लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पहले t में स्टोर करवा दें ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, और हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू t है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर एक वेरिएबल टी बना हुआ है, पहले यहां पर जो स्टेटमेंट चलती है वो ये चलती है, टी इज इक्वल टू ए चलती है, ओके। और उसकी वजह से क्या होता है, पहले ये जो 10 वैल्यू इसमें स्टोर होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए नहीं, ए इज, हाँ ये लाइन की जगह लिखा हुआ आता है क्या, बी इज इक्वल टू, दिस मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है इसकी, ठीक है। तो पहले ये असाइनमेंट हुई, फर्स्ट असाइनमेंट, फिर ये असाइनमेंट हुई, सेकंड असाइनमेंट, ठीक है। यानी 10 इधर गया, 20 इधर आया, ओके। फिर क्या हुआ, 10 इधर गया, ये है थर्ड स्टेप। ये बात सुन, ये तस्वीर बनाना बहुत जरूरी है, ओके। तस्वीर बनाना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ओके। बट पिक्चोरियली यू शुड मेक एन assumption in right in the thing। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टेटमेंट ऐसे है, हो सकता है बी इज इक्वल टू ए मैंने पहले करना है, अगर बी इज इक्वल टू ए पहले करना है तो बी की वैल्यू डिस्ट्रॉय होने लगी है, बी की वैल्यू हम टेम्प में स्टोर, टी में स्टोर करेंगे, ठीक है। टी इज यूजुअली कॉल्ड टेम्पररी वेरिएबल, जो हम इस काम के लिए, समझ में आई बात, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, राइट। सबसे इनिशियल ब्लॉकर जो होते हैं ना, सबसे वन ब्लॉकर इज दिस, मैं ए इक्वल टू बी कर रहा हूँ, बी इज इक्वल टू ए कर रहा हूँ, तो ये की बात, ठीक है। एक बात और याद रखें, सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में ये जो हम लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, और मैं कहता हूं बी इज इक्वल टू सी, ये मैं ये लग ऐसा रहा है जैसे ए और बी और सी तीनों बराबर है, मैथमेटिकली देखे तो ये तीनों तो बराबर है,
लेकिन एक्चुअली दिस इक्वल इज नॉट इक्वल इन मैथमेटिकल सेंस, ठीक है, ये बात है, बट in some sense it is also mathematically equal. क्यों? क्योंकि जब मैं ए इज इक्वल टू बी करता हूँ, बी की वैल्यू जब ए को असाइन हो जाती है तो फिर ए और बी इक्वल हो जाते हैं, है ना? लेकिन एक बात याद रखिए कि इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से पहले ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज होंगी। हाँ, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, ये बात भाई। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सी और बी इक्वल हो जाएंगे, हो सकता है ए और बी अब इक्वल ना रहे, ये बात सुन रहे? तो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट का मतलब है ये वैल्यूज पे स्कोर करवा, ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसको मैथ से इक्वेट करने की कोशिश करेंगे तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, रियली कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक और मैं आपको मजेदार स्टेटमेंट बताता हूँ जो कि इतनी खतरनाक है, यानी जो मैथमेटिकल माइंड वाले हैं ना, तो वो कहेगा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो कहते हैं मेरा एक्स है, उसने वैल्यू बड़ी बेटी, मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा हो सकता है एक वेरिएबल की वैल्यू इसके वेरिएबल प्लस वन बराबर 11 को होता है? नहीं होता है ना? 20 बराबर 21 होता है, हो नहीं सकता। लेकिन दिस इज एन असाइनमेंट, असाइनमेंट का क्या मतलब है कि ये स्टोरेज है, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, हम एक्चुअली ये चीज पहले कंप्यूट करते हैं, विच मीन राइट साइड पहले कंप्यूट करते हैं, लेकिन एक्स प्लस वन पहले कंप्यूट होगा, वन कंप्यूट हुआ, एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये 11 कंप्यूट हुआ। जब 11 हुआ तो यहाँ पे 11 रिप्लेस हो गया, साइड पे 11 रिप्लेस हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ये बात है ना? अब गॉन दिस इज गॉन। अब क्या होगा, अब ये वैल्यू इसके ऊपर साइन होगी, तो यहाँ की जो मर्जी हो, ये स्टोरेज है, ये बात समझ, विच मीन्स ये 11 वैल्यूज एक्स को साइन होगी। थैंक सो, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? दिस इज, दिस शुड बी, दिस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, समझ में आगे बात, ठीक है? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कॉपी हियर। ए बी होता है तो बी की वैल्यू ए के साइन पर, इमेजिन करते हैं ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा 3 है, तो ए इज इक्वल टू बी हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बी इज इक्वल टू सी हुआ, सी की वैल्यू, तो इसके बाद क्या होगा ओवरऑल स्टेटमेंट, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू भी 3 है, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो बात सुन रहे हैं? ठीक है, एक और बहुत ही लजीज बात, इंतहाई लजीज बात, और ये प्लीज सुने मैं क्या कह रहा हूं। इमेजिन करें कि मैंने एक नंबर इनपुट करवाना है जिसका नाम है एन, और एन का मतलब है कि मैं एन वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा एंड फॉलोड बाय एन वैल्यूज, ठीक है? और मैं चाहता हूं इन एन वैल्यूज का प्रोडक्ट, फिर समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं, नाम रखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? इसको भी 0 साइन कर देते हैं, काम हो जाएगा। आखिरी बात है बस प्लीज, और मैं यहां पे कहता हूं इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड कॉमा वी भी, ठीक है, वी मैं इनपुट करवाऊंगा अभी, और मैं कहता हूं वाइल आई इज लेस देन एन, वाई आई इज लेस देन एन, क्योंकि मैंने स्टार्ट 0 से किया, ठीक है? अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाता, ठीक है? मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर दिया। अब मैंने एक काम है जो n दफा करना है, तो आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है? बाय द वे आई प्लस इक्वल टू 1 इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, हो ना?
तो आई प्लस प्लस भी कहते हैं, तो प्लस प्लस आई भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई डोंट वांट टू डू आई प्लस प्लस, आई डोंट वांट टू डू आई प्लस प्लस आई। ठीक, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ। ठीक है, या तो आप ये यूज करें या आप ये यूज करें। ठीक है, या आप ये यूज करें या आप ये यूज करें। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर कोई काम कर रहा है तो मैं करता हूं, मैं सी इन करवाता हूं। सी इन, वी, वी इज द वैल्यू, और मैं कहता हूं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू डी। ठीक है, तो एसेंशियली जो भी वी वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होती जा रही है, प्रोडक्ट में एक्यूमुलेट होती जा रही है। तो ये क्या करेगा, ये एन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर एंड में जाके डिस्प्ले करवा देगा, गलत आएगा। तो जीरो से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे प्रोडक्ट जीरो है। ये बात समझ आ गई? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आप सम को इक्यूमुलेट कर रहे हैं मैडम, अगर आप सम को इक्यूमुलेट कर रहे हैं तो सम को इस वेरिएबल में इक्यूमुलेट करें तो जीरो से इनिशियलाइज करें। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को इक्यूमुलेट कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दिस मस्ट बी इनिशियलाइज विद 1। दिस मस्ट बी इनिशियलाइज विद, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा? अब एक सवाल है जो आपकी कल की लैब में आएगा, वो है कि मैंने एक नंबर है वो आपको दिया जाएगा और आपने उसका फैक्टोरियल निकाल। ठीक है, फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है? 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है। एसेंशियली यू आर डूइंग द इम्पोर्ट, बट इनपुट नहीं करवाना, बल्कि तुमने क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टू कोई और वेरिएबल वी करना है जो कि तुम बार बार इंक्रीमेंट करते हो। आई डोंट नो, डू इट बाय योरसेल्फ। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो इसका मुश्किल काम नहीं है। इस तरह के आपके लैब में कल काफी सारे सवाल होंगे। ठीक है, आप बस प्लीज। ठीक है, सो फार सो गुड, कंफ्यूजन, थैंक यू सो मच।